बी पॉइंट पे, डी पोजीशन। हमें मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50 मीटर, ये 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ जो भी कवर किया हो किसी बंदे ने, तो वो ये ए से शुरू किया है डी तक पहुंचा है लास्ट पोजीशन पर, तो ए बी प्लस बी सी, ये एरो लाइन नहीं है, मतलब इसी पॉइंट से वापस यहाँ तक पहुंच गया, तो फिर से ये यहाँ से यहाँ तक गया प्लस सी डी, और डी को अल्टीमेटली हम बी भी कह सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 50 प्लस 20, और इतना फिर वो वापस आया तो 20, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 40 90 मीटर। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर वो यहीं पर वापस आ गया, तो इसकी स्टार्टिंग जो पोजीशन है उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और जो इसकी लास्ट पोजीशन है जहां ये आके रुका उसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जहां से चलना शुरू करता है और जहां जाके रुकता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 50 था, वो 20 या 20 फिर लौट आया, लेकिन नेट डिस्टेंस तो केवल इतना ही बचा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 50 मीटर। दिस इज द फर्स्ट केस जब स्ट्रेट लाइन हो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम सेकेंड केस ले रहे हैं। सेकेंड केस, मान लीजिए कोई बंदा सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ए पोजीशन से वो शुरू करता है और ऐसे पूरा चक्कर मार करके फिर से वो यहीं पर आ जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर होगा? इस पूरे गोले का चक्कर, इस पूरे गोले का चक्कर मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पर रेडियस कितना है? 7, दैट इज 2 into 7 into 5, दैट इज 14 पाई। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो जहां से खड़ा था वहीं पे वापस पहुंच गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 0। इसी में कई और केसेस बनते हैं। मान लीजिए हम सेकंड केस ले रहे हैं, कोई बंदा यहाँ ए पोजीशन पर है और वो इस पोजीशन पर आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? ये आधा चक्कर, यानी 2 पाई आर का आधा, सरकमफ्रेंस का आधा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स पाई आर, यानी 7 पाई सेंटीमीटर, ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो यहां से यहां तक की दूरी 7 है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 7 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस में जब भी हम पूरा पाथ कवर करते हैं पूरा लेंथ मेजर किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को माइनस करके सॉल्व किया जाता है। नाउ थर्ड केस, there are different cases, that's why I am discussing one by one all the cases. Now for example, there is a third case. If a man goes in this way, then he turns in this way.
That means, for example, he moved 3 centimeter and here it moves 4 meter. Now, this is the initial position and this is the final position. So, distance is what? For example, this is O. So, path covered by that man is this. That is AO plus OB, which is equal to 3 plus 4, which is 7 meter. Now, displacement. This is the initial position and this is the final position. So, this distance is the displacement. And in order to find this distance, we use Pythagoras theorem. That is AB is equal to under root 3 square plus 4 square, which is equal to 9 plus 16, which is equal to 25, and ultimately we get 5 meters. So, if it forms a type of a triangle, then we will find it this way. If it makes a type of circle, etc., then we apply that method. And in the case of सीधी लाइन जब वो ट्रांसलेशनल मोशन है तो हम सिंपल माइनस प्लस करते हैं. There's one more case in case of distance and displacement. For example, एक लड़का है, उसने गेंद हवा में उछाली और वो गेंद ऊपर जाके उसके हाथ में वापस आ. मान लीजिए देयर इज अ बॉय हु जस्ट यहाँ पर एक बॉल फेंकता है, वो ये एच हाइट तक जाता है. मान लीजिए एच इज इक्वल टू 50 मीटर और वो बॉल वापस आके इसके हाथ में गिरती है. तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50, दैट इज 100 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अगेन 0, बिकॉज यहीं से बॉल फेंका था और यहीं पे वापस आ गया. नाउ दिस इज ओवरऑल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देयर आर सम लिटिल बिट डिफरेंसेस. एक तो डेफिनेशंस हो जाएंगी, उसके बाद दोनों की यूनिट मीटर है. डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस आप लोगों में काफी आते हैं. तो हम पहले थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी लेंगे. एक या दो लेक्चर रिविजन्स में है, फिर उसके बाद 11th का मेन फिजिक्स शुरू होगा. मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर बहुत है आज के लिए. मैं अगली टर्न में आगे का पढ़ाना शुरू करूंगी जो 11th में नया है. नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ द सेम फॉर्मूला which is we have distance over time, and for the velocity we have formula displacement over time. That means distance covered by a body per unit time is called speed, and the distance covered by a body per unit time in a specified direction, then it is velocity. Okay, now its unit is meter per second. Again, its unit is meter per second. It is a scalar quantity and it is a vector quantity. Dimensions क्या हो जाएगा? LT minus 1 and the same dimension LT minus. डिफरेंट केसेस होते हैं और हम लोगों को न्यूमेरिकल निकालना होता है कि हमको स्पीड और वेलोसिटी निकालना है. नाउ फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं. इफ अ मैन गोज इन दिस वे, A O B, this is 3, this is 4. And for example, यहां से यहां तक जाने में he takes the time of 10 hours. This is meter. Or you can write 10 seconds. यहां से यहां तक जाने में उसको 10 seconds का टाइम लगता है. Now, how will you find the speed? Formula for speed is distance upon time. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 plus 4, which is equal to 7. और टाइम आपका कितना है? 10 सेकेंड. तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? 7/10, which is equal to 0.7 meter per second.
नाउ फॉर द केस ऑफ वेलोसिटी हमको क्या निकालना होता है? डिस्प्लेसमेंट over time. Now, displacement is the distance from A to B. This distance is the displacement. And इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट किया था और हमारे पास था 5. So now velocity is equal to 5 and time is here 10, which is equal to 0.5 meter per second. So there is a difference between speed and velocity. Whenever you calculate a speed, you take the consider distance, and whenever you have to calculate the velocity, you have to consider the displacement. And in Hindi, displacement is known as Visthapan, and distance is Duri. Now, the most important thing which I want to discuss is average speed. Average speed के questions बहुत ज़्यादा होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. और इसको इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, ये सब 9th-10th में रहता है. 11th में जो नया है मैं उसकी तरफ प्रोसीड करना चाह रही हूँ. एक टॉपिक उसके पहले और ले लें, एवरेज स्पीड. सब कुछ नोट करते जाइएगा. नाउ एवरेज स्पीड, फॉर एग्जांपल, a man covers 80 kilometer in 5 hours by bus and 50 kilometers in 1 hour by aeroplane. Find average speed. मान लीजिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है. जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हो, क्योंकि एवरेज स्पीड में ये तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, कभी कोई डाटा होता है, कभी कोई डाटा नहीं होता. तो मैं एक ऐसा बेस बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, वैसे तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, वो बाद में बताऊंगी धीरे धीरे, कि आप अगर उस लॉन्ग प्रोसेस को थोड़ा अपना लो, मैं डैम श्योर कहती हूँ क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाए, आप कर ले जाओ. आप 2 चार्ट बना लो, और अगर 3 चीजें हो, एक एक और दे दिया जाए कि वो साइकिल से इतनी दूर जा रहा है, तो मतलब उतने चार्ट आप बना लो. तो यहाँ पे 2 चार्ट हैं, एक वो बस से ट्रेवल कर रहा है, एक वो एरोप्लेन से ट्रेवल. जब बस से ट्रेवल करता है तो 80 किलोमीटर 5 आवर्स, दैट मीन्स डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर. एंड इसको D1 ले लो, ये T1 ले लो, ये 5 आवर्स. नाउ एरोप्लेन से D2 50 किलोमीटर एंड टाइम इज 1. ठीक है. अब आप क्या करो, आप निकालो टोटल डिस्टेंस, which is equal to what? D1 plus D2. तो आपका हो जाएगा 80 plus 50, which is equal to 130 किलोमीटर. Now total time, एक्चुअली जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सब मेरी दिमाग के ऊपर है. आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द आंसर और कहाँ पे डेटा जाएगा. तो T1 plus T2, तो 5 hours plus 1, which is equal to 6 hours. तो एवरेज स्पीड अगर हमें कहीं निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाला जाता है. नाउ व्हाट वी डू, एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time. Now total distance is what? 130 किलोमीटर. Total time is 6. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 6 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 3 are 6. That is 3 2 are 6 1, 3 1 are 3 4 5 3 6 are 18 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा.
अब अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ एवरेज स्पीड का, लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर, स्टार्ट हो जाते। एक चीज और बता दूं कि आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, थ्योरी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट बुक में टिक करवा देती हूँ, बता देती हूँ यहाँ थ्योरी है, दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स की, तो मैं न्यूमेरिकल्स लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, यही आपको मजबूती देंगे और आपको now ये क्वेश्चन हम और अपने नोट्स में लेंगे। There are some questions in the code which I have taken out in order to explain you different concepts. मान लीजिए क्वेश्चन और है, a man covers half of distance in 5 hours and another half in 3 hours. Find average. सवाल आपको दिया है कि एक आदमी मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है, तो आधा डिस्टेंस, आधी दूरी उसने 5 घंटे में कवर करी और आधी दूरी उसने 3 घंटे में कवर। डिस्टेंस विस्टेंस कुछ नहीं दिया, ये कहा गया आधी दूरी, मतलब ये जितनी दूरी है, मान लो ये 2x दूरी है, x दूरी ये हो गई, x दूरी ये हो गई, ये हमको अपने मन से सोचना पड़ता है। और आधी दूरी उसने 5 घंटे में करी, आधी दूरी उसने 3 घंटे में करी, तो हम एवरेज स्पीड बताएं। तो जैसे मैंने कहा था आप 2 चार्ट बना लो, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया x, टाइम कितना हो गया 5 आवर, इसी तरह डिस्टेंस कितना हो गया x, टाइम कितना हो गया 3 आवर्स। अब आपने टोटल डिस्टेंस निकाला, ये d1 है, d1 ये d2 है, d1 प्लस d2 which is equal to x plus x which is equal to 2x. Now total time is equal to t1 plus t2 यानी 5 plus 3 which is equal to 8. तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? एवरेज स्पीड 2x अपॉन 8 यानी 4, यानी x बाई 4, यानी 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस ना दे करके हमको स्पीड दे दिया जाता है, उस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लूं तो आपको डेटा के साथ बताऊं तो बेहतर होगा। फोन थोड़ा सा चार्ज हुआ है। ओके, मिल गया। ये क्वेश्चन क्लास 11th के ही है, ठीक है, 11th की बुक के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो मैं अभी आपको बता रही थी। ए कार कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस at a speed of 40 kilometer per hour and another half at 60 kilometer per hour. Find average speed. मैं एक चीज बता दूं, मैं ध्यान नहीं दी, स्पीड का मतलब होता है चाल, एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। ये हम औसत चाल निकाल रहे हैं। सवाल है, ए कार कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ दिस, मतलब एक कार यहां से यहां तक जा रही है, आधी दूरी वो जिस स्पीड से कवर कर रही है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और आधी दूरी वो 60 किलोमीटर पर आवर से तय कर रही है। अब हमें ना टाइम दिया है ना हमको दूरी दी हुई है, अब हम कैसे निकालें? तो हमने कहा था ना, अभी तक तो हमें डिस्टेंस और टाइम दिया रहा, अब हमें डिस्टेंस और टाइम नहीं दे दिया बल्कि हमें स्पीड दे दी, चाल दे दी।
अब हम क्या करें, हम फिर से इसको बनाएंगे, आधा आधा डिस्टेंस है, ये x मान लो, ये x मान लो। तो मान लीजिए फर्स्ट के लिए डिस्टेंस d1 हो गया x, सेकेंड के लिए डिस्टेंस d2 हो गया x, क्योंकि ये आधा आधा बराबर डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी उधर है, तो दोनों की दूरियां हमने x x ले ली। और ये किलोमीटर में है, जिसको किलोमीटर मान लो यूनिट के हिसाब से, अगर मीटर में होता तो मीटर मान लेते। अब हमको t1 टाइम निकालना है, ठीक है। अब हमें तो दिया है स्पीड, लेकिन हमें यहाँ टाइम चाहिए अपने फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम ये टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको ये टाइम निकालना है, देखो टाइम, तो ये टाइम अगर हमें निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज करके ये T1 और T2 निकालो। तो D1 निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड क्या कितनी है पहले वाली की 40। इसी तरह T2 निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है x, और स्पीड कितनी है 60। तो ये रखा जाएगा अगर हमें स्पीड दिया, इसीलिए हमने कहा ये डेटा बनाना और तुम्हें यार D1 T1 D2 T2 ये निकालना, बस खत्म। अब इसके बाद हमको निकालना है एवरेज स्पीड, औसत चाल जिसको हिंदी में कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए एक बात बता दें, 11th 12th में फिजिक्स का मतलब सिर्फ सवाल, थ्योरी नहीं होती है। थ्योरी जो भी कुछ होगी मैं स्टडी मटेरियल में बैच में लगा दूंगी, और आप खुद ही 6 महीने बाद कहोगे कि मैडम आपने अच्छा किया हम लोगों को सही चीज बताई। मैं शुरुआत से बता रही हूँ, फिजिक्स का मतलब 11th 12th में केवल सवाल। अब टोटल डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस d1, दूसरा डिस्टेंस d2, x और x ये जुड़ गया। टोटल टाइम कितना है, ये t1 और ये t2, यानी x/40 प्लस x/60। ये समझ में आ गया, ये t1 ये t2। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरे पास वहां जगह नहीं है। अब देखो अगर हम नीचे वाला पहले सॉल्व करेंगे, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, x/40 प्लस x/60। हमने ये एलसीएम ले लिया, 40 × 60, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 60x, ये 40x हो गया। दोनों जोड़ोगे तो 100x। अब छोटे बच्चे नहीं है तो मैं बैठ के सिखाऊंगी। 40 × 60, दोनों जीरो कट गए, यानी बना x/6 4 = 20। ये आंसर आना, ये हमने रखा, ये ऊपर दोनों ऐड हो गया, ये 2x/x/24। अब ये 24 ऊपर चला गया, 2 × 24 × x/x, ये x कट गया और आपका आ गया 48 km/h। लेकिन यहां पर एक चीज हम और बताएंगे, एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सवाल के लिए है, वो सब में नहीं अप्लाई होगी। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो तुम इसी तरह करना, एवरेज स्पीड का, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रिक याद कर सको तो हम बता दे रहे हैं, नहीं तो कहीं पर कोई टीचर बताए, तुम्हारा कोई दोस्त बताए तो कहोगे अरे इनको मैडम को तो आते ही नहीं, ये तो इतना बड़ा बता रहे। देखो वो ट्रिक क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई चीज यहाँ से यहाँ तक 60 km/h पे जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 40 km/h पे जा रही है। ये पॉइंट्स है ए बी सी। ए से बी तक की जो दूरी है और जो बी से सी तक की दूरी है, ये दूरियां बराबर है। ये आपका डिस्टेंस और ये आपका स्पीड। यानी आपका सवाल ऐसा होगा कि डिस्टेंस बराबर है, टाइम नहीं दिया है, और केवल दोनों की स्पीड दी हुई है। तो मान लीजिए ये मैंने u1 मान ली स्पीड, ये मैंने u2 मान ली स्पीड, या मान लीजिए इसको v मान लिया और इसको u मान लिया, दो अलग अलग इनकी चाल हो गई। तो अगर हमें डायरेक्ट ट्रिक से निकालना हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लेना, 2uv अपॉन u प्लस v।
डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए 260 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100, दोनों जीरो कट गए, 6 4 2 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे जैसे जहां क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही पैटर्न कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और अलग है, वो मैं बता रही हूँ। कल मैं 11th वाली फिजिक्स पढ़ाऊंगी, ये तो एक रिवीजन है। कल नहीं, परसों, कल मैथ्स की क्लास होगी। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes one revolution in 4 minutes. What is average speed? Second, average velocity. जो मैंने आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताई थी, उसको अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक बंदा है वो गोल चक्कर में साइकिल चला रहा है, ऑफ रेडियस 100 मीटर, जिसका ये जो रेडियस है ये 100 मीटर, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 4 मिनट। मतलब अगर यहां से शुरू करते हैं और एक चक्कर ऐसे मार के यहाँ तक आ जाता है, तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 4 मिनट। तो हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो, एवरेज स्पीड हम पहले निकालें, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अब स्पीड में तो उसने पूरा जितना रास्ता कवर किया, लेकिन यहाँ एक बात देखो, ये रेडियस कितना है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 100, यानी 200 पाई, ये इसका डिस्टेंस हो। ये हमने यहाँ लिखा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम आपको मैं बता दूं, कहीं किलोमीटर में होता है तो वहां आवर यूज करते हैं, कहीं मीटर होता है तो वहां सेकेंड यूज करते हैं। अब यहाँ मीटर में है, और यहाँ जो टाइम है वो लिखा है 4 मिनट। तो 4 मिनट को अब आप सेकेंड में बदलिए, 4 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 240 सेकेंड्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में, कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते अभी 200 को, तो आंसर पलट जाता, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है? 240 से। तो यहाँ पर आ गया 240, ये जीरो जीरो कटा, 4 5 20, 4 6 20, यानी 5 पाई/6। आप पाई का वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड मैं नहीं कर रही। अब इसके बाद आ रहा है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हमको क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, अपॉन टाइम, यानी जहां आखिरी दूरी और पहली दूरी के बीच का अंतर। तो ये जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम 240, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आंसर कितना आ गया इसमें। तो इस तरीके से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब नया टॉपिक शुरू होता है। एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ, एक ट्रिक आपको और दे रही हूँ, वो ट्रिक नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आएगी।
मेरे जितने भी वीडियोस रहेंगे फिजिक्स के उनको बार बार देखना है, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा लेती हूँ। बार बार देखोगी तभी न्यूमेरिकल्स याद होंगे। क्वेश्चन देखो, ए बॉडी कवर्स 1/3 of its journey with speed u and 1/3 with v, and last 1/3 with w. Find average speed. अभी मैंने आपको दो के लिए बताया, तो दो के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 2uv अपॉन u प्लस v। अगर तीन के लिए हो, वैसे इसको निकालना भी है, तीन के लिए फॉर्मूला याद कर लो, 3uv अपॉन uv प्लस vw प्लस uw। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर आर थ्री केसेस, मतलब एक बंदा तीन उसमें जर्नी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस तीनों के बराबर है, यहाँ पर स्पीड u है, यहाँ स्पीड v है, यहाँ स्पीड w है। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला कैसे आए, अब मैं दिखाने जा रही हूँ। हमने कहा ये फॉर्मूला आएगा, देखते हैं कैसे आए। आपका टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये आप ऐसे करो, d1 d2 d3 जो मैंने सिखाया, तो ये x ये x ये x। आपने t1 निकालना है, t2 निकालना है, t3 निकालना है। हमने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x अपॉन स्पीड कितनी है u। तो t1 के केस में हो जाएगा x अपॉन u, t2 के केस में x अपॉन v, t3 के केस में x अपॉन w। ठीक है, अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टॉपिक बदलता है, वो मैं परसों लूंगी। ठीक है, मैंने बहुत स्पीड में आपको सारी चीजें करा दी है, और इसमें आपकी डेफिनेशंस आएंगी, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपको आता ही है, नहीं तो आप कहेंगे तो हम स्टडी मटेरियल में लगा देंगे। अब आपका आ गया एवरेज स्पीड, विच इज इक्वल टू d1 d2 d3, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम हो गया x अपॉन u, x अपॉन v, x अपॉन w। ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर आप x कॉमन ले लो, 1/u 1/v 1/w, ये x और x देखो कैंसिल हो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/u 1/v 1/w, तो हम एलसीएम लेंगे, तो u v w आएगा, u के साथ आएगा vw, v के साथ आएगा uw, और w के साथ आएगा uv। तो ये जो u v w है ये नीचे आ रहा है, यानी ऊपर क्या हो गया, x3/vw uw प्लस uv अपॉन uvw, ये ऊपर चला। तो हमारा देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 3 vw प्लस uw प्लस u। अब अगर हमें मान लीजिए कोई